ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप लोगों को यह बता दें कि 25 अगस्त यानी कि कल रात 8 बजे एनडीटीवी आप तक लेकर के आ रहा है एक डॉक्यूमेंट्री इनसाइड द ओटीपी माफिया नू टू न्यूयॉर्क। यह कहानी है कि किस तरीके से साइबर फ्रॉड हो रहा है, दिल्ली से एकदम सटे हुए नू में हो रहा है। और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं हो रहा है, विदेश तक में, यूनाइटेड स्टेट्स तक में लोग इसके शिकार हो चुके हैं। उनके जीवन भर की जमा पूंजी बर्बाद हो चुकी है। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं लोगों का कि अपने आप को बचाइए, जागिए और देखिए कि आपके साथ ऐसा छलावा ना हो। इसमें एक लाइव रेड भी है। हमने जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस अफसर हैं, उन सबको यह फिल्म दिखाई, ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई और उनसे जानना चाहा कि उनको क्या लगता है कितना गंभीर मुद्दा है। आइए आपको दिखाते हैं इसके प्री लॉन्च से पहले के कुछ अंश। रोहित जी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो जो ठगे जाते हैं वो हिंदी भाषी हैं, गांव देहात के भी कुछ लोग हैं जिनको आइडिया ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है और वो बहुत गलेबल हैं। ऐसे लोग टारगेट ना बने, उसके लिए जागरूक हो जाएं और दूसरी तरफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उसको होने ही ना दें। कौन किसको आउटस्मार्ट कर रहा है, ये आपको नहीं लगता एक बहुत बड़ी चुनौती और जंग यही रहती है? बिल्कुल, सबसे बड़ी चुनौती यही है और कई बार लोगों को पता नहीं होता है कि कहाँ पर जाएं। जैसे ऑफ कोर्स एवरी स्टेट हैज़ दीज पुलिस स्टेशंस। आई एम फ्रॉम राजस्थान कार्डर, वी हैव दिस अ प्लेथरा ऑफ पुलिस स्टेशंस व्हिच ओनली डील विद साइबर क्राइम्स। बट हमारी जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है उस पर मैं अभी आपके यहाँ आने के पहले डेटा देख रहा था, पिछले एक वर्ष में 21,900 कंप्लेंट्स आई हैं ऑन साइबर क्राइम्स। And we have directed them not only to the entities which indulge into this, but also to the police. So people also don't know where to go if things are committed. And now with social media, there is people are talking of things which they should not. And we have issued a guidelines that, for example, if you're saying, this protein is good for you. Correct. Now, how do you know that the guy who's pushing this is a doctor, is he a nutritionist? So we're looking for disclosure. And this is a way of, fooling people in an unfair way, which ultimately will transfer into a crime, if it's intensified enough. So I think we are from the softer side to the harder side, which these people. मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं कि वो साइबर फ्रॉड की भी कई कैटेगरीज हैं और वो कई लेवल पर हो रहा है। Yes, उसको exactly टारगेट करने की कोशिश। So we, in addition to handling the crime part, we should not be, ignoring the softer part, which results in the crime later on. Right. सिंगला जी, आप ये जब आप एसपी नू थे जब ये रेड हुई थी, जो कि इस डॉक्यूमेंट्री का भी हिस्सा है, बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका अनुभव क्या था उस रेड में, क्योंकि बहुत बड़ी रेड थी जैसे कि इस डॉक्यूमेंट्री में दिखेगा लोगों को जब वो ये देखेंगे। उसके बाद जैसे कि अभी सौरभ बता रहे थे कि ये इन क्रिमिनल्स ने, इनके हौसले इतने बुलंद थे कि इन्होंने साइबर थाना ही जला दिया कि वो एविडेंस ही ना बचे। सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कितना एविडेंस बचा है, कितना जल गया है, वन। और दूसरी चीज़, ये अनुभव किस तरीके का था और आपको लगता है कि ये एक डर पैदा करेगा इन साइबर क्रिमिनल्स में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करूंगा कि ये जो साइबर थाने पे जो अटैक किया, कोशिश की थी, लेकिन हमारे बहादुर जो जवान हैं उन्होंने 8 लोगों ने पूरी 1000 की जो भीड़ थी उसको उन्होंने अपने फायरिंग की, उन्होंने हर तरीके की अपनी टेक्निक, अपनी ड्रिल को यूज़ किया और थाने को आँच नहीं आने दी। थाने की दीवार तक ढह गई थी, लेकिन उसके बाद थाने में सब कुछ सुरक्षित है और बिल्कुल बहादुरी का काम किया है और वो बिल्कुल अप्रिसिएशन के और उनके जो करेज के लिए, उनकी बहादुरी की भी हमने तारीफ़ भी की है और उनको निश्चित तौर पर रिवार्ड भी मिलना चाहिए। जहाँ तक बात है कि हौसले बुलंद नहीं कहूँगा मैं, कि मैं तो ये कहूँगा कि ये खतरा था। जिस प्रकार से हरियाणा पुलिस ने जिस प्रकार से शिकंजा कसा साइबर क्राइम पे, तो यह उसकी एक तरीके से अपने गुस्से को जाहिर करना था क्रिमिनल्स के द्वारा, जो उन्होंने साइबर क्राइम थाने को टारगेट किया। तो ये हौसले बुलंद नहीं कहूँगा मैं, यह उनकी दूसरी तरह की सोच थी कि वो उनका फ्रस्ट्रेशन थी कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो पहले वो फ्रीली काम कर पा रहे थे वो नहीं कर पा रहे हैं। और जहाँ तक बात है इस रेड को कंडक्ट करने की, इसको प्लान करने में हमें कम महीनों की प्रैक्टिस, इसमें महीनों की हमारी टाइम लगा। लॉजिस्टिकली सीक्रेसी मेंटेन करना, 5000 कर्मियों को एक साथ लेकर और उनकी प्लानिंग करके उनको
एक साथ रेड कंडक्ट करवाना ये अभूतपूर्व एक्सपीरियंस था और इससे पहले कभी हुआ नहीं था। तो हमारे लिए भी ये पहली बार ही हम कर रहे थे और हम कर भी रहे थे और सीख भी रहे थे। सीनियर ऑफिसर्स हमारे मैम हमारे साथ लगातार कंटिन्यूस सपोर्ट कर रही थी। हमारे डीजीपी सर श्री पी के अग्रवाल जी लगातार हमें मोटिवेट कर रहे थे, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे गृह मंत्री। तो इन सभी की मोटिवेशन से, सभी रिसोर्सेज से, सभी ऑफिसर्स की कमांड से, गाइडलाइन से, एसटीएफ के जो हेड हैं डीआईजी सिमरदीप सर, उनकी काफ़ी गाइडेंस रही इसके अंदर। उसके साथ हम ये करने में कामयाब हुए हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा और बहुत अच्छी कामयाबी मिली है हरियाणा पुलिस को। और एक मिसाल के रूप में ये कायम हुआ है कि आगे अन्य जो हॉटस्पॉट्स हैं उसके ऊपर भी इसी प्रकार की कार्रवाई अगर निरंतर चलती रहेगी तो किसी भी जगह को सेफ हेवन नहीं बन पाएगा। आपको लगता है मैम ये एक नज़ीर साबित होगी, जिस तरीके की एक रेड ये हुई है नू में, जिसको कैप्चर भी किया है डॉक्यूमेंट्री ने, आपको लगता है आगे चल के और स्टेट्स में भी और एक नेशनल लेवल पर एक कोऑर्डिनेशन इस तरीके का होगा जहां पुलिस आपस में बात करती ही होंगी लेकिन प्रशासन और गंभीरता से एक दूसरे से बात करेगा, स्पेशली साइबर फ्रॉड को लेकर? मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूँ। इनफैक्ट ये जो रेड हुई है, इस रेड के बाद मेरे ही कई जो कोलीग्स हैं अलग अलग स्टेट के, उनसे मेरी बातचीत हुई। खास तौर पर मैं इसमें राजस्थान के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो मेवात का क्षेत्र सिर्फ हरियाणा में सीमित नहीं है। मेवात का क्षेत्र में आपका थोड़ा यूपी का पोर्शन भी आता है और काफ़ी हद तक भरतपुर और ये जो साइबर फ्रॉड इन जगहों पर भी हो रहा है। तो मेवात जो है ये तीनों, और ये साइबर फ्रॉड का जो हब है वो हब सिर्फ हरियाणा वाला नूह नहीं है, जो राजस्थान का भरतपुर और जो यूपी का कुछ पोर्शन है। तो ये इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि हमने जैसे किया है इससे मोटिवेट होकर एक जॉइंट ऑपरेशन, और ऑलरेडी मेरी इन टर्म्स पे मेरे कोलीग से बात हुई है जो मेरे काउंटर पार्ट राजस्थान में हैं, कि हमें एक इनफैक्ट हरियाणा और यूपी और राजस्थान पुलिस को एक जॉइंट ऑपरेशन आने वाले टाइम में करना चाहिए, ताकि अगर एक जगह पे प्रेशर है तो वो क्रॉस बॉर्डर, वही बात है ना, उनको फ़ायदा होता है क्रॉसिंग द बॉर्डर्स एंड देन दे आर इन सेफ हेवन। क्योंकि यूपी, राजस्थान और हरियाणा पुलिस में गैप जो आएगा उसका वो एडवांटेज हमेशा लेते हैं। सो ये जो है मोटिवेट कर रहा है लोगों को। आई थिंक इन फ्यूचर वी आर एक्सपेक्टिंग सम बिग सच काइंड ऑफ ऑपरेशन, बट ऑफ कोर्स विद आफ्टर जॉइनिंग द हैंड विद नेबरिंग स्टेट ऑफिशियल्स। दिल्ली पुलिस में और साइबर क्राइम को लेकर के व्हाट इज योर एक्सपीरियंस बिन? See, first we should understand what is happening. During Corona period, our dependence on, these internet things, it grew like exponentially. हम लोग जो पहले ई-कॉमर्स वेबसाइट्स और इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं करते थे, या पढ़ने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए हम इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते थे, सडनली वो डिपेंडेंस एकदम से बढ़ गई हमारी। तो जब वो डिपेंडेंस बढ़ गई तो वो कभी भी उससे हम वापस नहीं आए। दैट वाज अ लीप फ्रॉग जंप फ्रॉम समथिंग विच वाज इनिशिएटिंग and could have taken 5 years or 10 years to reach that stage. We reached that stage within, suddenly we reached that stage because of Corona. We did not come back from that. In proportion to that, these cyber crimes also increased. Last 2 years, if you see the data, it is increasing exponentially. Now, अब हमें आगे समझना होगा कि क्या इसमें और फर्दर क्या प्रॉब्लम है। अब इसमें किसी भी साइबर क्राइम में आप कोई भी साइबर क्राइम उठा के देख लीजिए, उसमें जो इनिशिएट होती है कोई चीज़, वो इनिशिएट होती है सिम कार्ड से। आई मीन उसको इंटरनेट यूज़ करना ही पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से, या नॉर्मल कॉल करनी पड़ेगी। तो द फ्रॉड्स नीड सिम कार्ड, एंड इट कल्मिनेट्स into some account, into some financial मतलब किसी बैंक अकाउंट में जाएगा या किसी यूपीआई अकाउंट में जाएगा, मतलब इट एंड्स देयर। तो दीज आर द 2 थिंग्स जो अभी जिसको हमको बहुत रेगुलेट करने की ज़रूरत है।